एक दिन भगवान शंकर से उनकी अर्धांगिनी सती देवी ने कहा, बातचीत चल रही है, प्रश्न पूछ रहे हैं, वो उत्तर दे रहे हैं। अचानक शंकर जी को सूचना मिल गई कि राम कथा हो रही है और राम कथा सुनने में उनकी बड़ी रुचि थी, बड़ी रुचि। तो उन्होंने अपनी अर्धांगिनी सती देवी से कहा कि मुझे राम कथा सुनने की इच्छा है, आप मेरे साथ चलेंगी? आप मेरे साथ राम कथा चलेंगी सुनने के? अब जरा ध्यान देना आप, सती देवी कौन है? दक्ष राज की बेटी। दक्ष का अंग्रेजी में अर्थ होता है टैलेंटेड। दक्ष का मतलब योग्यता योग्यता योग्यता, वो दक्ष है। दक्ष की बेटी थी सती, तो बड़ी पढ़ी लिखी, पिता के समान। और जो बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं वो हर चीज में तर्क लगाते हैं। इसीलिए देखना आप, पढ़े लिखे लोगों को कथा थोड़ी देर से उतरती, क्योंकि उनके तर्क चलते हैं। तो सती देवी को कथा सुनने में बिल्कुल रुचि नहीं थी, पढ़ी लिखी थी। लेकिन अब पति देव ने कहा कि चलो देवी चल के कथा सुने, तो चली गई अपने पति के साथ। तो लिखा है, एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। कुंभज ऋषि मतलब अगस्त ऋषि के आश्रम में कथा हो रही। तो शिव और सती जी आए, संग सती जग जननी भवानी, दोनों कथा सुनने आए। अगस्त जी की दृष्टि पड़ी कि अरे मैं व्यासपीठ पे बैठा हूँ, राम कथा सुना रहा हूँ, और वहाँ शिव और सती जी आ रहे हैं। तो तुरंत सम्मान में खड़े हो गए और शंकर जी को प्रणाम कर लिया। जैसे ही शंकर जी को प्रणाम किया, सती देवी का माथा ठनक गया और सती देवी को लगा कि ये तो उल्टा कार्यक्रम हो गया। श्रोता वक्ता को प्रणाम करता है, ये नियम है, लेकिन यहाँ तो वक्ता श्रोता को प्रणाम कर रहा है। मेरे पति श्रोता बन के आए, वक्ता अगस्त ऋषि, तो ये क्या कथा सुनाएगा? अब देखो, वक्ता पे डाउट, ये पहली गलती। आपको कथा सुनने आना है, वक्ता को ठोक बजा लो, यूट्यूब पे देख लो कैसा बोलता है, क्या बोलता है, ठीक ठाक है, फिर आओ तो बैठो चुपचाप और जो कह रहा है वो सुनो। पहली गलती। कथा शुरू हुई, अगस्त जी ने कथा कहना आरंभ की और शंकर जी बड़े ध्यान से कथा सुन रहे हैं डूब कर। लेकिन सती देवी कथा नहीं सुन पा रही, कभी इधर देखती हैं कभी उधर देखती हैं। पर कुछ लोगों को जब तक 2-4 बार गर्दन कथा में इधर उधर न हिलाएं, उनकी कथा नहीं पचती। पढ़े लिखे लोग हैं, दिमाग लड़ाते रहते हैं। वक्ता कुछ बोल रहा है तो उनका संपादन चल रहा है, ऐसा कोई होता है क्या, ऐसा कोई होता है क्या, ऐसा चल रहा है, कथा नहीं सुन रही। 1-2 बार तो कोहनी का टल्ला लगाया शंकर जी ने, देवी कथा सामने हो रही है, हाँ ठीक है ठीक। दूसरी गलती, कथा पूरी हो गई, पति पत्नी बाहर निकले और जैसे बाहर निकल के चले तो उसी समय संयोग से त्रेता युग का एक दृश्य चल रहा था। भगवान श्री राम की लीला। रावण ने सीता जी का अपहरण कर लिया। राम जी सीता जी को खोज रहे और रो रहे विरह में, हा सीते, लीला चल रही। रोते हुए राम को देखा तो भगवान शंकर को लगा ये लीला चल रही, मैं जाके बीच में प्रणाम करूंगा तो ठीक नहीं है। और कितना रो रहे हैं, पूछत चलत लता तरु पाती, पेड़ से पूछ रहे हैं, पत्तों से पूछ रहे हैं, लताओं से पूछ रहे हैं, तुमने सीता देखी, तुमने सीता देखी। हिरणी को पकड़ लिया, जकड़ लिया, लक्ष्मण समुझाए बहु भांति। लक्ष्मण जी समझा रहे हैं, भैया आप ये भाभी सीता नहीं है, माँ सीता नहीं है, होश में आइए भैया। लेकिन विरह में डूबे लीला कर रहे हैं। शंकर जी ने देखा तो दूर से प्रणाम किया कि बीच में जाना ठीक नहीं है, और अपनी पत्नी से कहा, देवी मैं प्रणाम कर रहा हूं, आप भी करिए। हमारा कैसा भाग्य है कि जिन राम जी की कथा सुनकर हम आ रहे हैं, हमको उन्हीं के दर्शन हो गए। कैसा सौभाग्य। कथा ऐसे सुनी जाना चाहिए, जिसकी कथा सुनो बाहर निकलो तो उसके दर्शन हो जाएं। अब इसका ये मतलब नहीं कि आप बाहर निकलेंगे तो कोने पे शंकर जी खड़े मिल जाएंगे, पार्वती, ऐसा नहीं होने वाला। लेकिन घंटे 2 घंटे रात को सोने के पहले तक कथा का ट्रांस तो रहे, कथा का सुरूर तो रहे, ऐसा दिमाग में चले कि कुछ सुन के आए हैं। एक खुमारी जिसको कहते हैं वो रहना चाहिए। सती देवी ने कहा, मैं प्रणाम नहीं करती, ये तो रोता हुआ राजकुमार है। तब देखो आप फर्क, कौन कथा कैसे सुनता है। शिव जी ने भी कथा सुनी, इन्होंने भी सुनी, दोनों गए।
लेकिन शिव जी ने कथा ऐसी सुनी कि रोते हुए राजकुमार में राम के दर्शन कर लिए, और सती जी ने ऐसी कथा सुनी कि राम में भी रोता हुआ राजकुमार देख रही हैं। ये फर्क है कथा सुनने का। इसलिए हम आपको कभी पानी नहीं पीने देते, इधर उधर नहीं देखने देते। हम चाहते हैं पूरी तरह सुनो, कुछ लेके जाइए। सती जी मना करती हैं। भगवान शंकर ने कहा आपको इन पे संदेह है तो परीक्षा ले लो भले ही। हाँ बोले परीक्षा लूंगी। अब शंकर जी चौंके, बोले देवी ध्यान रखना, भगवान की परीक्षा लेने में मर्यादा मत छोड़ देना। हम लोग भी एक बात ध्यान रखें, भगवान जिज्ञासा का विषय हो सकता है, भगवान संदेह का विषय नहीं होता। आप भगवान के प्रति क्यूरियोसिटी जिज्ञासा रखिए, पर आप भगवान के प्रति डाउट संदेह मत रखिए। भगवान शंकर ने पत्नी से कहा ठीक है मर्यादा मत छोड़ना। वो गई और भगवान शंकर एक चट्टान पे बैठ गए। जब भगवान शंकर चट्टान पे बैठे तो एक पंक्ति लिखी है तुलसीदास जी ने, स्पाउस रिलेशनशिप अंग्रेजी में और हिंदी में कहते हैं पति पत्नी के संबंधों पर इससे बढ़िया चौपाई और पंक्ति आपको नहीं मिलेगी। जरा ध्यान से सुनना। शिव जी बैठे हैं, सती जी परीक्षा लेने गई तो शिव जी मनी मन एक पंक्ति बोलते हैं, होई है सोई जो राम रची राखा और को करी तर्क बड़ा वही साखा। अर्थ सुनना आप, होई है सोई जो राम रची राखा। शिव जी कह रहे हैं अब जो भगवान ने रचा होगा जीवन में वही होगा। को करी तर्क बढ़ा वही शाखा, तर्क की शाखा बढ़ाने से समाधान नहीं मिलेगा। कितनी बढ़िया बात बोली है। जिन्हों को पति पत्नी के संबंधों को अच्छा रखना हो वो इस पंक्ति को अपने बेडरूम में लिख के रखें, होई है सोई जो राम रची राखा। इस संबंध में बहुत कुछ ऐसा घटने वाला है जो राम जी ने रचा है। को करी तर्क बढ़ा वही शाखा, तर्क की शाखा बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। पति पत्नी तर्क की शाखा मतलब बहस करें, एक दूसरे से लड़ाई करें, तुम बोलो हम बोलो, झंझट पैदा हो जाए। आप भारत के घरों में देखना, आप जब पति पत्नी की लड़ाई होती है, मैंने दुनिया बहुत देखी, आपने भी देखी होगी। पूरे दुनिया और पूरे देश में देखना आप, पूरी दुनिया में पति पत्नी और भारत के पति पत्नी में क्या अंतर है देखना आप ध्यान से। भारत के पति पत्नी को लड़ने के लिए और कोई टाइम नहीं मिलता। हमारे भारत में पति पत्नी रात को ही लड़ते हैं, रात को आप देखना। और रात को भी कैसे लड़ते मालूम है? अंताक्षरी फ्रेम में लड़ते हैं। अंताक्षरी तो सुनी ना, एक मेरा एक तेरा एक मेरा, इसको अंताक्षरी के 9:30-10 बजे अंताक्षरी शुरू होती और पति गरज के कहता है तू ऐसी, 9:30-10 बजे तू ऐसी, उसी में 12 बजा देता। 12 बजे फिर ये भी जागती है तो तुम भी ऐसे, उसी में 1:30 बज गई। 2 बजे फिर ये पलट के कहता तू शुरू से ही ऐसी। 3 बजे ये भी पलट के बोलती तो तुम भी ऐसे ही शुरू से। 4 बज जाते। 4 बजे पति गरज के बोलता है तेरा खानदान ही ऐसा। आप 4 बजे खानदान लाता है घरवाली का। 5 बजे ये भी गरज के कहती तुम्हारा भी खानदान ऐसा, मैं ही संभाल रही हूं, नहीं तो किसी काम का नहीं है। लड़ते लड़ते 6 बज जाती है। लेकिन कमाल के हैं भारत के पति पत्नी, सुबह 6 बजे तक लड़ेंगे और 6 बजे मालूम क्या कहेंगे? चलो दिमाग खराब हुआ, चाय पिलाओ। चाय साथ में पीते हैं सुबह की। आपकी बात नहीं कर रहा हूं, आप तो ताली बजाओ। आप लोगों को तो बिल्कुल आइडिया नहीं है कि पति पत्नी रात को लड़ते हैं। आपको नहीं आइडिया। को करी तर्क बढ़ा वही शाखा, तर्क की शाखा बढ़ाने से इस रिश्ते में समाधान नहीं निकलेगा। क्यों? होई है सोई जो। इस पंक्ति को रट लेना। आपके जीवन में जो पुरुष पति बन के आया है, आपके जीवन में जो स्त्री पत्नी बन के आई है, बेशक वो निर्णय आपने लिया होगा, लेकिन फैसला ऊपर हुआ था। फैसला ऊपर हुआ, ये मान के चलना, ये आपको मानना ही पड़ेगा। इसलिए हमारे पास तो कोई भाई साहब कभी कभी आते हैं कि मेरी पत्नी मुझे बहुत परेशान करती गुरुजी। तो मैं पूछता हूँ फिर आप क्या करते हैं? अरे दिमाग खराब कर दिया मेरा। हाँ तो आप क्या करते हैं? बोले मैं भी भिड़ जाता हूँ, बस यही गलती करना है। वो आपको परेशान नहीं कर रही है,
वो तो भगवान द्वारा डेपुटेशन पे भेजी है आपके कुकर्मों का दंड देने के लिए। बेचारी सरकारी नौकरी कर रही, तुम उससे लड़ रहे हो। अब बजाइए ताली और आपको समझ में आएगी बात। आपके जीवन में जो पुरुष आया है पति बन के, अगर वो आपको परेशान कर रहा है तो ईश्वर की इच्छा शामिल है, इससे रिश्ता नहीं तोड़ा जा सकता। कुछ है जो ऊपर ने तय किया। क्या है? होई है सोई जो। ये शायर लोग अपने नाम के पीछे कुछ लिखते हैं ना, ऐसे अपनी पत्नी को कभी बुलाना हो तो बोलना, ओ राम रची राखा इधर आ। अपने पति को कहना राम रची राखा ही है। हाँ, सचमुच राम रची राखा है तुम्हारे जीवन में। ये बात जिस दिन किसी पत्नी को और पति को समझ में आए कि जो भी हो पर ये मेरे जीवन में आई है या आया है राम रची राखा, आपकी लाइफ की 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये राम रची राखा है। कब तक इस रिश्तों में लड़ोगे? और मैं नहीं कह रहा, शंकर जी कह रहे हैं। शंकर जी कह रहे हैं। हमारे पास कई लोग आते हैं, मेरी पत्नी नहीं सुन रही। मैं बोलता हूँ काहे को टेंशन ले रहे हो? 5000 साल पहले शिव जी की घरवाली नहीं सुन रही तो तुम कहाँ लग रहे हो? उनकी नहीं सुन रही, वो सती जी को समझा रहे हैं, वो नहीं समझ रही। देखो, 4 लोगों को कभी नहीं समझा सकते आप। 4 लोग इस दुनिया में, 4 लोग ऐसे जिनको कोई नहीं समझा सकता। सबसे पहले पड़ोसी। पड़ोसी को कभी मत समझाना, ये बहुत समझदार होते हैं। दूसरा रिश्तेदार, इनको भी कोई नहीं समझा सकता, ये भी एक्स्ट्रा अकल लेके आए हैं। तीसरा पत्नी को कोई नहीं समझा सकता। और चौथा पति को कोई नहीं समझा सकता। ये सब समझदारी पैदा हुए हैं। आपस में माथा फोड़ी करो, को करी तर्क बड़ा वही सर। इसलिए आज से एक दूसरे का नाम राम रची राखा रख दो कि ये कौन है? बोले ये राम रची राखा है, हमारे जीवन में चल रहे हैं। सच बात है। भगवान शंकर आंख बंद करते हैं, इधर सती जी पहुंच गई। सती जी ने देखा, हाथ सीते चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं। तो विचार किया सीता का वेश बना लेती हूँ। सीता का वेश बनाया सती जी ने और कहा एकदम मुझे देखेंगे। और जैसी आगे गई, दूर से राम जी ने देखा तो दोनों हाथ उठाए राम जी ने और हाथ जोड़ के कहा, माता जी प्रणाम। जंगल में अकेले कहाँ घूम रहे हैं? कहाँ है महादेव? पकड़ा गई तो तुरंत दौड़ के आई, घबरा गई, कांपने लगी, अपने पति के पास आके खड़ी हो गई। शंकर जी आंख बंद कर रहे थे, आंख बंद करके विचार कर रहे अब आएगी, और आके पास में खड़ी हो गई। शंकर जी तो ये मंत्र जप रहे थे, होई है सोई जो राम रची राखा। मैं देवियों और सज्जनों यही कहता हूँ, खुशी की एक शक्ल है खामोशी। अगर घर में बातचीत बढ़े तो मौन साधी है। ये सारा खेल जुबान का है। अगर सामने वाले की घर परिवार में जुबान फिसल गई तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि हमारी भी जुबान फिसले। आप मौन से उत्तर दे सकते हैं, खामोश हो जाइए। जिन घरों में सदस्य मौन से परिचित हैं वो घर टूटने से बचेंगे। उन घर में कलह कम होगा, परेशानी कम होगी। मौन रह के, लेकिन कोई मौन रहना नहीं चाहता। तुमने एक बोला तो हम तो 2 बोलेंगे। खुशी की एक शक्ल है खामोशी, 100 नशों का नशा है खामोशी। दर्द के शहर में मेरा घर है, मेरे घर का पता है खामोशी। इसका मतलब मौन, शांति। खामोशी शांति को भी कहते हैं, खामोशी मौन को भी कहते हैं। देखो भैया, गृहस्थी बसाइए तो दुख तो आएंगे, लेकिन हर गम के पीछे एक खुशी चलती है। हर दुख के पीछे एक सुख खड़ा है और हर सुख के पीछे एक दुख खड़ा है। बस एक कला आना चाहिए। अपने घरों में भगवान को याद करके एक संकल्प लो, सुबह हो कि शाम हो, अपनों से मिले कि गैरों से मिलें, घर में हो कि बाहर हो, ज़रा मुस्कुराइए। अरे आप तो फिर सीरियस हो गए। देखो, आप लोगों को तो सीरियस होना ही नहीं चाहिए। ये मैं जितनी पति पत्नी की बात बता रहा हूँ, आप पे एक भी लागू नहीं हो रही। आप अलग जोड़े हो, बिल्कुल अलग हो। आप टेंशन मत लीजिए। चलिए इस भजन के साथ आगे चलते हैं। आखिर हुआ क्या? खुशी की एक शक्ल है खामोशी, 100 नशों का नशा है खामोशी। दर्द के शहर में मेरा घर है, मेरे घर का पता है
गम में भी खुशी को ढूंढें, आओ मिलके हम। गम में भी खुशी को ढूंढें, आओ मिलके हम। सब गाइए। मुस्कुराते जाएंगे फिर हम कदम कदम, मुस्कुराते जाएंगे हम कदम कदम। सब गाइए। गम में भी खुशी को ढूंढें, आओ मिलके हम। मुस्कुराते जाएंगे फिर हम कदम कदम। देखिए सती जी पास में आके खड़ी हो गई। भगवान शंकर ने आंख खोली, देखा तो पूछा, आ गई आप? हाँ। ले ली परीक्षा? जैसे ही शिव जी ने सती देवी से पूछा, ले ली परीक्षा, तो क्या कहती हैं? कछु न परीक्षा लीन गोसाई। झूठ बोल दिया कि मैंने परीक्षा नहीं ली, जबकि लेके आई। मनुष्य जब एक बार झूठ बोलता है तो दूसरी तीसरी बार की मर्यादा रह जाती, फिर देर नहीं लगती। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, ऐसा तो बोला ही झूठ, पर तुरंत अगली पंक्ति में और झूठ बोल दिया। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। मैंने आप ही की तरह प्रणाम किया जैसे आप करके आए। एकदम शिव जी का माथा ठनक गया। वो तो अपनी घरवाली को जानते थे, ये कोई प्रणाम करने वाली तो नहीं है। एक घरवाला अपनी घरवाली को जितने अच्छे से जानता है और एक घरवाली अपने घरवाले को जितने अच्छे से जानती है, कोई तीसरा नहीं जान सकता। अच्छा, इन दोनों में जिंदगी भर लड़ाई भी इसी बात की चलती है, तुम तो हमें जान ही नहीं पाए, तुम तो हमें जान ही नहीं पाए। जबकि यही दोनों एक दूसरे को सबसे अच्छे से जानते हैं। भगवान शंकर ने कहा ये कोई प्रणाम करने वाली नहीं है, तो आंख बंद करके देखा, क्या करके आई। और इसीलिए देखो आज भगवान कहते हैं इस रिश्ते में ये सब चलेगा, केवल आप इंसान बनाए गए हैं तो इसलिए मुस्कुरा के भी दुख को बिता सकेंगे। एक युग में हमको राम मिले, एक में कृष्ण मिले, और दोनों ने अपने चरित्र से हर विपरीत परिस्थिति में प्रसन्नता नहीं छोड़ी, आनंद नहीं छोड़ा। आज शिव जी भी बता रहे हैं, गम आएंगे, उदासी आएगी, परेशानी आएगी, आई है तो लौट के भी जाएगी, उसको पलटाने की कला आना चाहिए। देने वाले ने अगर कुछ खास चीज दी, मुस्कुराने की अदा इंसान को ही दी। एक युग मेरा तो एक में किशन दिया, जाएंगे पलट कर सारे रंजो गम। सब गाइए। पलट कर सारे रंजो गम, मुस्कुराते जाएंगे फिर हम कदम कदम। अरे भैया आप बहुत प्यारे लोग हैं। आपकी वो जो स्कीम पहले दिन से चल रही है, आज तीसरे दिन भी चल रही। मुस्कुराने का भजन क्या सीरियसली गाते हैं आप। अरे मुस्कुराने का भजन तो मुस्कुरा के गाइए। आपकी क्या प्रॉब्लम है? आप क्या हर हफ्ते मैयत में जाते हो क्या कि राम नाम सत्य बोलते रहो? कितने सीरियस हो जाते हैं आप लोग। देवियों और सज्जनों, भक्त को कभी उदास नहीं होना चाहिए। जिसके सिर पे ईश्वर की कृपा बरस रही हो, जिसकी पीठ पे उसका हाथ हो, वो भी उदास हो जाए, ये तो ठीक नहीं है। आज बुरा वक्त है, कल अच्छा आएगा। आज अच्छा है तो कल बुरा भी आ सकता है। सबका एक जैसा रहता भी नहीं है।
वक्त का खेल बड़ा निराला है। जो न देते थे जवाब कभी, उनके सलाम आने लगे। जो न देते थे जवाब कभी, उनके सलाम आने लगे। और वक्त बदला तो मेरे नीम पे आम आने लगे। ऐसा होता है। और रोज जो देते थे सलाम, वो पहचानने से मुकर गए। और वक्त बदला तो मेरे लोहे के दरवाजे चूहे उतर गए। ये तो समय की बात है। इसलिए प्रसन्नता, आनंद, खुशी से जो घर दूर रहेंगे, जिनके घर में उदासी उतारी जाएगी, वो परेशान हो जाएंगे। देखो आपको एक छोटा सा आइडिया देता हूँ। कुछ लोग बोलते हैं पंडित जी आप कहते हो अपने घर में मुस्कुराओ, हमारे घर में तो कुछ ऐसे चेहरे हैं पंडित जी कि जिनको देखो तो मुस्कुराना तो दूर उल्टी आने लगती। होते हैं ऐसे। हाँ कुछ चेहरे हैं घर में, अब क्या करो। तो आपको अपने घर में अगर मुस्कुराहट ना आ रही है तो एक छोटी सी प्रैक्टिस बताता हूँ, आज से ही करना। आपके बेडरूम में एक ड्रेसिंग रूम तो होगा, एक आईना तो होगा जिसमें आप तैयार होते होंगे। तो आज से नियम बना लो कि सोने के पहले उठने के बाद आईने में देखना और आंख में आंख डाल के देखना। हम लोग आईने में क्या देखते हैं? सफेद बाल हो गया कि नहीं हो, इधर भी झुर्री आ गई। कईयों को तो पहली बार सफेद बाल देखते डिप्रेशन आ जाता, मुर्गे काले को। ये मत देखना, आंख में आंख डालना, आपको पता लगेगा आप आत्मा हो। और फिर एक उंगली गाल पे रखना आईने में, और फिर खुद से कहना चलो जरा मुस्कुराओ। जो आईने में खुद को देख के मुस्कुराना सीख जाएगा उसको दूसरों के सामने प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत छोटा सा तरीका बता रहा हूँ, बहुत छोटा सा। इसलिए आपसे निवेदन है मेरा, दूर मुस्कुराहटों से जो बिगड़ रहे, टूट कर के मोतियों से वो बिखर गए। आईने के सामने जो मुस्कुरा गए, उनके रास्तों में उजाले बिखर गए। मंजिलें थी दूर चलकर पहुँचे 2 कदम, मंजिलें थी दूर चलकर पहुँचे 2 कदम। मुस्कुराते जाएंगे फिर हम कदम कदम। खुशी को ढूंढे आओ मिलके हम, मुस्कुराते जाएंगे हम कदम कदम। और भगवान शंकर ने विचार किया ये प्रणाम करने वाली तो नहीं है। आंख बंद करके देखा क्या करके आई है, तो देखा अरे ये क्या किया। आंख खोल के अपनी पत्नी सती देवी से कहती हैं, देवी ये आपने अच्छा नहीं किया। जिस देह से आपने मेरी मां सीता का रूप धरा है, अब आपका मेरा पति पत्नी का संबंध नहीं रहेगा। मैं आपका मानसिक त्याग करता हूं। घटना सब आप जानते हैं, कथा पढ़ते हैं शिव पुराण में। मैं लंबी बात नहीं सुनाऊंगा, संक्षेप में यह है, देवताओं के विमान जाते देखे। इनके पिता दक्षराज अपने दामाद शिव जी से वैर रखते, इनको नहीं बुलाया। कहती मैं अपने पिता के घर यज्ञ में चली जाऊं क्या? शिव जी ने कहा चली जाइए। वहां अपमान हुआ, देह त्याग दी। शिव जी को क्रोध आया और देखते ही देखते एक गृहस्थी उजड़ गई। एक बात याद रखना देवियों और सज्जनों, पति पत्नी का संबंध दूध और पानी की तरह होता है। आप दूध में पानी मिलाएं, पानी में दूध मिलाएं, किसने किसको स्वाद दिया, किसने किसको रूप दिया, किसने किसको आकार दिया, पता नहीं लगता। लेकिन खटाई की एक बूंद डाल दें, दूध और पानी फट जाता है। पति पत्नी के बीच झूठ, छल, कपट और अहंकार का छींटा पड़ता है और रिश्ता बिखर जाता है। देखते ही देखते
सती और शिव का दाम्पत्य बिखर गया। उन्होंने देह त्याग दी। पूरी लंबी कथा है। शिव जी उदासी में डूबकर उदासीन व्रत लेकर समाधि में जाते हैं। इसलिए मैं आपसे कहता हूं जीवन में यह चलता रहेगा, चलता रहेगा। आपने जो कल्पना की वैसा जीवन साथी न मिले तो जीवन समाप्त नहीं करना है। रास्ते हर बात के होते हैं, होगा ऐसा। घर गृहस्थी इसी का नाम है। इसलिए मौत भी आ जाए तो भक्त नहीं डरता। तो ये तो जिंदगी के छोटे मोटे ये 7 दिन की कथा आपको यही सिखा रही है। हर गम के पीछे खुशी है, हर दुख के पीछे सुख भी है। ढूंढने की दृष्टि चाहिए। हो बात अब उदासियों की करना ना कभी, मौत भी आ जाए तो फिर डरना ना कभी। जिंदगी के खास हैं ये 7 दिन अभी, शिव पुराण से सीखें जीना हम सभी। शिव की तरह हो जीवन और आचरण, शिव की तरह हो जीवन और आचरण। मुस्कुराते जाएंगे फिर हम कदम कदम, गम में भी खुशी को ढूंढे आओ मिलके हम। मुस्कुराते जाएंगे हम कदम कदम। हम कदम कदम, हम कदम कदम। भगवान शिव की आज्ञा से गणों ने दक्ष का यज्ञ ध्वंस किया। ये सब लंबी कथा है। उस यज्ञ ध्वंस की घटना में भगवान विष्णु पराजय की मुद्रा में चले गए। जब वीरभद्र से युद्ध हुआ तो नारद जी कथा सुन रहे हैं ब्रह्मा जी से। आपको याद है ना, नारद जी ने विष्णु जी को अपशब्द कहे, अशांत हुए। विष्णु जी ने कहा मन को शांत करना हो तो जाओ शिव चरित्र सुनो। अपने पिता ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा जी नारद जी को शिव जी की कथा सुना रहे हैं, जिसको सुनने से मन शांत होता है। नैमिषारण्य में 88,000 साधु संत इकट्ठे हुए। उन्होंने सूत जी को व्यासपीठ पे बैठाया और सूत जी से प्रश्न पूछे। प्रश्नों के उत्तर में शिव पुराण बन गया। कुल मिला के शिव पुराण सुनने से मन शांत होता है। और आपका मन शांत अगर है तो ये पता कैसे लगता है? जरा मुस्कुराइए, इससे पता लगता है। अरे आप तो फिर टेंशन में आ जाते हैं। आप लोग इतना तनावग्रस्त हो के कथा न सुने। भगवान शंकर है अपने साथ।